पिछले श्रृंखला में हमने आलोचकों पर विचार किया और इस क्रम में हमने यह भी विचार किया कि मनुष्य जब तक दूसरों के दुर्गुण देखता है, जब तक उसके अंदर मानवीय कमियां रहती हैं, तब तक वह दूसरों के दुर्गुण देखता है। लेकिन जब उसकी आत्मा उदात्तता की ओर बढ़ने लगती है, उसकी आत्मा परिष्कृत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में वह अपने दुर्गुण देखना लगता है। दोष पराये देख के चलत हसंत हसंत, अपने चित नहीं आवहीं जाके आदि नयंत। तो यह प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और तब उसकी सोच बदल जाती है और वह सोचने लगता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। और जब आदमी आत्मचिंतन करने लगता है, अपनी कमियों को देखने लगता है, अपनी कमियों को समझने लगता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है, तो वह दार्शनिक, चिंतक, महात्मा, समाज सुधारक बन जाता है। और इसको सिद्ध करने के लिए कवि ने या संत महात्माओं ने प्रकृति का उदाहरण लिया है, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी वस्तु है जो सदैव हमको देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है। आजीवन हम प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति के हम जितना ही सानिध्य में रहते हैं उतने ही सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आजीवन प्रकृति हमको देती है और हमको देना सिखाती है, कुछ ना कुछ हमको सिखाती ही है और अच्छी ही बातें सिखाती हैं। उदाहरण के लिए कवि कहता है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सब चहि सुजान। तो उदाहरण हमने कहा कि ज़्यादातर कवि, रचनाकार, साहित्यकार अपना उदाहरण जो है वह प्रकृति से ही लेते हैं कि क्योंकि प्रकृति हमको सदैव देती है, कुछ सिखाती है, समझाती है और बिना बोले, बिना प्रताड़ना के, बिना डांट बात के हमको अच्छी बातें सिखाती हैं। तो रहीम कवि भी वृक्ष का उदाहरण लेते हुए, यहाँ तरवर से, तरु का मतलब वृक्ष होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ है, और ये श्रेष्ठ फल पेड़ वो हैं, वो वृक्ष हैं जो हमें फल देते हैं, जो फल देने वाले हैं या जिन पर फल लगते हैं। तो वे वृक्ष जो हैं वो फल धारण तो करते हैं, लेकिन वो फल स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि वो दूसरे को देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जैसे कि हम सोचते हैं कि जो वस्तु हमारे उपयोग का नहीं है उसका हम संग्रह नहीं करते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पेड़ तो वैसा नहीं करते हैं, नदी तो वैसा नहीं करती है, बल्कि पेड़ फल दूसरे ही को दे देते हैं। उसके बाद भी हर साल, हर मौसम में वो फल धारण करते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और फिर समय आने पर वो फल दूसरों को दे देते हैं, यानी कि वो मनुष्यों के काम आता है, हमारे काम आता है। तो त्याग का इससे बड़ा उदाहरण हमको प्रकृति में ही मिल सकता है, हमारे मानव समाज में नहीं मिल सकता है। तो तरवर फल नहीं खाता है फिर भी फलता है, और सरोवर का मतलब है सरोवर, तालाब, ये हम जानते हैं। तो सरोवर पियहि न पान, यानी कि सरोवर जो है वह पानी नहीं पीता है, फिर भी कह रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं कि पर काज का मतलब दूसरे का काज है, तो दूसरे के कार्यों के लिए ही, सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति से है, साधु व्यक्ति से है, जो दूसरे के लिए सोचते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वह दूसरों के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात उनके पास अगर संपत्ति अधिक है तो वो जरूरत से ज़्यादा संपत्ति का संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि वह दूसरे को दान देते हैं, परोपकार का काम करते हैं, दूसरों की सेवा में, समाज की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। इसको दूसरे तरह से भी कहा गया है, वृक्ष कभी नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, कह
परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। यानी कि वृक्ष कभी फल नहीं खाते हैं, बात वही आ गई। और न नदी जो है वह अपना पानी अपने लिए रखती है, बल्कि वह बहती रहती है, आजीवन लगातार अविराम बहती रहती है। और उसका उपयोग कौन करता है? मानव समाज करता है, जीव जंतु करते हैं, पक्षी करते हैं। तो यहाँ भी कवि कहता है कि नहीं तो वृक्ष कभी फल खाते हैं, न नदी कभी पानी पीती है, बल्कि ये सारे जो हैं वह दूसरे के लिए हैं। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। परमार्थ का मतलब है दूसरे के लिए, दूसरे की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के दान के लिए जो है वह साधुन का मतलब फिर यहाँ सज्जन व्यक्ति से है, जो त्यागी व्यक्ति हैं, निर्लोभी व्यक्ति हैं, सुधारक व्यक्ति हैं। उन यहाँ साधुन का मतलब ये है। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वह दूसरों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए शरीर धारण करते हैं, समाज के लिए जीवन जीते हैं। वो अपनी चिंता नहीं करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। और इसके लिए इसका प्रकृति से श्रेष्ठ उदाहरण हमको मिल नहीं सकता है। अगली श्रृंखला में हम प्रकृति पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।